एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की भारत की मिट्टियाँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बहुत ही कम एमसीक्यू हैं, मात्र 50 एमसीक्यू हैं, उसमें ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसको ICAR भी बोलते हैं, इसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो इन्होंने कहा है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। तो अकॉर्डिंग टू ICAR इंडिया में कितनी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो वर्ग हैं 4 और प्रकार हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है। तो वो है जलोढ़ मृदा, सबसे उपजाऊ है। जलोढ़ में जो बांगर होती है और एक खादर होती है। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी होगी। तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है वही सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों के सही अवरोही क्रम क्या है। तो सही अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा से फिर कम। इस प्रकार से जो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, फिर हो जाएगा लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटराइट। तो सबसे पहले क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़ एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, उसके बाद लैटराइट सॉइल हो जाती है। तो ये एक सीक्वेंस है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, क्यों हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि जलवायु संरचना और उच्चावच की विविधता। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है, जिस वजह से भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। जो तटीय मैदान है और उत्तर भारत के मैदान में, इसमें जो अच्छी क्वालिटी की मृदा पाई जाती है, इसका रीजन क्या है। तो ये रीजन क्या, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका खादर। तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बांगर, जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है। जो नॉर्थ एरिया होता है उसकी जो मृदा होती है वो तलोचन से बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। जो गंगा की जलोढ़ की मिट्टी है इसकी भूमि सतह के नीचे कितने लगभग नीचे है। तो ये 600 मीटर हो जाएगा। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो एक होता है बांगर, एक होता है खादर। ये दोनों ही जलोढ़ मृदा के प्रकार होते हैं। तो बांगर पुरानी होती है, जिसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, पुरानी कछारी मिट्टी। इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि पुरानी कछारी मिट्टी बांगर हो जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी। तो एलुवियल सोइल होती है, जिसके लिए, क्योंकि ये सॉइल अपने आप में बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उर्वरक होती है, इस कारण इसमें उर्वरक की संख्या कम चाहिए होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, तो ये भी हम लोगों ने देखा था, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बांगर। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका होता है। तो ये हो जाएगा आपका 24% जो एरिया है वो लगभग जलोढ़ मिट्टी से ढका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों का और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, मतलब जब जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें जो बालू के कण है और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग के दौरान उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी थी। तो हो जाएगा आपका काली मिट्टी, क्रिस्टेशियस यानी काली मिट्टी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, उसमें जो मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको काली मिट्टी बोलते हैं, यानी ब्लैक सॉइल, यानी ऑप्शन नंबर ए। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से भी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है।
काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जो मेनली काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में होती है, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र चारों होगा, क्योंकि ऑप्शन में चारों सभी दिया गया है, लेकिन मेनली महाराष्ट्र में होती है। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सबसे पहले तो जो रेगुड़ मृदा है इसको ही काली मिट्टी कहा जाता है। और अभी हम लोगों ने देखा काली मिट्टी किसके लिए सबसे अच्छी होती है? तो कपास के लिए। इस प्रकार से जो रेगुड़ मृदा है वो कपास के लिए बहुत अच्छी कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जो काली मिट्टी होती है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ये सही हो जाएगा। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती नहीं, काली मिट्टी अपने आप में ही अच्छी होती है तो उसमें जुताई नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार से जो ऑप्शन गलत हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी होती है? तो एक होता है बेसाल्ट, एक होता है ग्रेनाइट। तो जो मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी होती है उसको बोलते हैं रेगुड़ मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी, यानी कि 25 का बी हो जाएगा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो वो काली मिट्टी है, क्योंकि अपने आप में अच्छी मिट्टी होती है, इसमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो जो स्थानीय नाम है ये हो जाएगा आपका रेगुड़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? तो लाल काली मिट्टी हो जाएगी। इस प्रकार से सारे ही क्वेश्चन काली मिट्टी के बारे में थे। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, यदि जैसे अभी हम लोगों ने देखा था सबसे ज़्यादा काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी थी, उसके बाद था सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, देन लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी। अब आगे देखते हैं भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार होता है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा की निम्न प्रकारों में कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, सही दिया गया है। ये शुष्क व आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तो ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, ए बी सी, बट डी गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पे? तो जो लैटराइट मिट्टी है वो महत्वपूर्ण रूप से मालाबार यानी कि केरला के एरिया में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैटराइट, जहाँ पे लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथि पाई जाती हैं। लैटराइट मिट्टी का प्रधान क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत में निम्नलिखित में से कौन से मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो जहाँ पे लोहे की मात्रा अधिक हो जा रही है तो इस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे अनुर्वर यानी कि उर्वर उत्तर नहीं रह पा रहा है। तो वो अब आपका कौन सी मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है, लैटराइट। तो वहाँ पे लैटराइट मिट्टी हो जाएगा। लाल मिट्टी तो फिर भी उपजाऊ होती है, लेकिन लैटराइट मिट्टी क्या होती है, उसमें इतना ज़्यादा लोहा हो जाता है तो इस वजह से ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है। इस प्रकार से डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी जो सूख जाती है तो कठोर हो जाती है और गीली होने पर लिपलिपी? तो वो हो जाएगी लैटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लैटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, तो ये लैटराइट मिट्टी क्षारीय नहीं होती, इसमें अम्लीता गुण होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है, ये भी सही है। और इस मिट्टी में चाय की कृषि होती है, तो ये भी सही है। गलत क्या है कि यह एक क्षारीय मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी बताना असत्य कौन सा है? लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, तो ये गलत होता है। लैटराइट मिट्टी में सिलिका नहीं होता है। सही कौन कौन से देख लेते हैं। तो देखिए, सूख जाने पर मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, तो ये सही है। इस मिट्टी में लोहा व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो ये भी सही है।
भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो यहाँ पे हो जाएगा कितने परसेंट, तो वो हो जाएगा आपका लगभग 60% जो भूमि है वो मृदा अपरदन से प्रभावित है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो चावल की खेती के लिए सबसे जो अच्छी मृदा कहलाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि एलुवियल सॉइल। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है आपकी केरला में, यानी ऑप्शन नंबर सी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो ये किसके थ्रू? ये वन रोपण के थ्रू, यानी कि फॉरेस्टेशन के थ्रू मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपकी महाराष्ट्र वाले एरिया में, अभी हम लोगों ने देखा भी था कि महाराष्ट्र वाले एरिया में काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। निछालन और ऑक्सीकरण के दौरान निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा मखरला मिट्टी। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हुए हैं? तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? ये हो जाएगी अवनालिका गली। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार, मतलब मृदा जो अपरदन होता है, सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है, इसको कैसे रोकेंगे? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2। समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी करके और भू उपयोग का विनियमन करके इसके द्वारा मृदा का जो अपरदन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये कौन सी मिट्टी होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते? तो वो काली मिट्टी हो जाएगी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो वो हो जाएगा काली मिट्टी। महाराष्ट्र में काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। निम्नलिखित में किसका संबंध सफेद नमक जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है वो है? तो ये हो जाएगा आपका ओशर। इस प्रकार हम लोगों ने ज्योग्राफी के जो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन थे लूसेंट में दिए गए तो उनको कवर कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।